हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ हैवी पीरियड्स की। जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लो में आते हैं और बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और खून के थक्के बहुत ज्यादा निकलते हैं, क्लॉट बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स निकलते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए। जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो आपको 3 से 5 दिन के बीच में रहते हैं और उसमें इतनी हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है। आपको पैड की बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पैड को बार बार चेंज कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज कर रहे हैं और रात को भी आपको पैड को चेंज करने के लिए बार बार उठना पड़ता है, आप थकान महसूस कर रहे हैं, आपका जो स्किन का कलर है, आपकी जो चमड़ी का रंग है वो पीला होता जा रहा है, आंखें जो है अंदर को धंसती जा रही हैं और आंखों में भी पीलापन नजर आने लग गया है, जो नेल्स हैं आपके वो सारे वाइट होने शुरू हो गए हैं, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आप में खून की कमी हो रही है। और वो खून की कमी का कारण ये हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो हैवी ब्लीडिंग के क्या क्या कारण होते हैं, सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं। तो हैवी ब्लीडिंग के जो कारण होते हैं, एक तो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बिगड़ जाता है, तब जो हमारी यूट्रस होती है उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा मोटी होनी शुरू हो जाती है। जब वो बहुत ज्यादा मोटी होती है तो वहां जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, जब वो श्रेड ऑफ होती है, तो जितनी ज्यादा मोटी होगी वो लाइनिंग, उतनी ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग आपको हो सकती है। नेक्स्ट कारण होता है कि कई लोगों ने जिस तरह गर्भ निरोधक के रूप में कॉपर टी यूज की हुई होती है, तो उसमें से 99% लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती, बट बीच में कुछ 1% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कॉपर टी रखने से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो कॉपर टी को निकलवा सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर और कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं कि और क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉज जो है आपका हो सकता है कि आप में जो है सर्विक्स कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहां पे कैंसर हो सकता है, तो उसके कारण भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स जो है आपका पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये कौन सा कॉज है। ठीक है, एक तो ये कारण, ये 3 कारण आपको पता लग गए। फोर्थ कारण पे आ जाते हैं। फोर्थ कारण होता है कि आपके जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसके अंदर फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स हो जाते हैं। तो फाइब्रॉइड या पॉलिप्स होने की वजह से भी जो है बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि आप पैड रखते हो और उसी वक्त पैड भर जाता है, कि मतलब आपको पैड चेंज ही करते रहना पड़ता है, इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है और वो बहुत ही डेंजरस होती है, उसमें जो इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसलिए उसके लिए भी आप जो है डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि फाइब्रॉइड कितना बड़ा है, पॉलिप्स फाइब्रॉइड्स में दिख जाते हैं और उनका साइज भी पता लग जाता है। अगर फाइब्रॉइड्स का साइज अगर बड़ा होता है, जिनको हम गांठें बोलते हैं, अगर गांठों का साइज बड़ा होता है तो यूट्रस को पूरा रिमूव करना पड़ सकता है, जिसको कि हिस्टेक्टमी कहते हैं। बट अगर गांठों का साइज छोटा होता है तो यूट्रस के अंदर से सिर्फ गांठ को निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसमें आपकी जो यूट्रस है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सेफ रहता है। बट अगर गांठ बहुत ज्यादा बड़ी है तो यूट्रस को रिमूव करने की ही सलाह जो है वो डॉक्टर देते हैं। तो साथ में जो है, अगर पीरियड्स डॉक्टर जब देख लेते हैं, उनको पता लग जाता है, अगर वो आपके पीरियड्स को रेगुलर पहले करते हैं, आपको हार्मोन थेरेपी दे देते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो आपको देते हैं, जिससे कि आपके हार्मोन्स को लेवल कर दिया जाता है। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप अपने आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है कि आपको वो कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपका जो है ब्लीडिंग प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है और रेगुलर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर की सलाह से आप जो है आयरन की टेबलेट्स, आयरन के कैप्सूल्स और फॉलिक एसिड उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन में आप ले सकते हैं, जिससे कि जो आपके अंदर जितनी भी खून की कमी हुई है वो पूरी हो जाए। तो वो मेडिसिन साथ में लेना बहुत जरूरी होता है।
है कि जिन लोगों को ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उनकी डीएनसी भी की जाती है, ठीक है, जिसको डायलेशन एंड क्यूरेटेज कहा जाता है, D&C। तो उसमें क्या वो प्रोसीजर क्या होता है कि उसमें जो अंदर वाली जो लेयर है, इंडोमेट्रियम जो बेड है, वो जब थिक हो जाता है बहुत ज्यादा तो उसको खुरच कर निकाल लिया जाता है और उसकी बायोप्सी के लिए, टेस्ट के लिए भी भेज दिया जाता है कि उसके क्या कारण है। तो ये भी डॉक्टर आपको करने की सलाह दे सकते हैं, तो इसलिए इसको भी करवा लेना बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।